भारत में विकास नहीं विचारधारा की लड़ाई चल पड़ी है। संसद का बजट सत्र चालू है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव पे बातचीत चल रही थी, चर्चा हो रही थी, लेकिन सारी लड़ाई नेहरू विचारधारा विकास को लेकर के शुरू हो गई। कांग्रेस का आरोप है कि राष्ट्रपति ने जो अभिभाषण दिया था उसमें नेहरू और कांग्रेस के योगदान को इग्नोर किया। बीजेपी का कहना है कि भाई कैसे इग्नोर किया, प्रधानमंत्री तो ये कहना चाह रहे हैं या कहते रहे हैं कि देश के विकास में सबका योगदान है और 2047 अगर भारत विकसित राष्ट्र बनता है तो सबके योगदान से ही संभव है, सबने विकास अपने अपने दौर में किया है। लेकिन कांग्रेस मान नहीं रही है, पूछ रही है कि विचारधारा क्या है। विचारधारा की हत्या बीजेपी ने की है, इसमें काफी तीखी नोकझोंक हो रही है। बीजेपी के राज्यसभा से दिग्गज सांसद हैं घनश्याम तिवारी, उन्होंने विचारधारा पे जो बात की है, किस तरीके से अपने अपने दौर में विचारधारा की हत्या हुई है, उस पे कांग्रेस जवाब दे। इस पे हम बहस करेंगे आज। और हमारे साथ इस पे चर्चा करने के हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद सर हैं। अमीन सर, घनश्याम तिवारी की बातचीत को, चर्चा को, डिबेट को आपने देखा, क्या कहना चाह रहे थे कि किस तरीके से गांधी के विचारों की हत्या कांग्रेस नहीं की है? नहीं, ये तर्क है उनका ये भी कहना है कि काफ़ी चीज़ें ये कहा जाता है कि काफ़ी लोगों का ये मानना है कि जो नेहरू परिवार ने महात्मा गांधी का जो गांधी शब्द है खुद जो है अपना लिया, क्योंकि वो तो जवाहरलाल नेहरू के परिवार से आते थे। बाद में जो है राहुल गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, तो ये भी है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है जो दूसरे लोग कहते हैं। लेकिन खैर, राज्यसभा में जब घनश्याम तिवारी बोलने आए तो उन्होंने दिग्विजय सिंह को कोट किया कि दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा में जो है कल ये बात बोली कि जो है विचारधारा की वजह से इसमें जवाहरलाल नेहरू या कांग्रेस के योगदान को न कहते हुए ये बात कही है। जबकि घनश्याम तिवारी ने कहा कि पेज नंबर 22 पे ये सीधे तौर से लिखा गया है कि भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए उन्होंने भारत को एक नई बुलंदी पे लेके गए और ये 2047 से हम सभी मिलके ये, जबकि यही बात कांग्रेस को एतराज गुजरी। इसी को लेके वो ये कह रहे थे कि अगर कांग्रेस ये विचारधारा का आरोप लगा रही है तो प्रधानमंत्री मोदी जो है रविदास जयंती पे जो है पंजाब गए थे, उसके बाद से इसी जो है बजट भाषण में बिरसा मुंडा का जिक्र है, इसी भाषण में कई और विभूतियों का जिक्र है। तो कांग्रेस ये क्यों नहीं देखती? कांग्रेस ये क्यों देखती है कि सिर्फ उनके लोगों की चर्चा क्यों नहीं हो रहा? ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ आप ही लोगों की चर्चा हो, या बीजेपी या और भी लोग हैं इस दुनिया में जो भारत के लोग हैं जिन्होंने भारत को विकसित बनाया है? तो ये उसका एक उदाहरण दे रहे थे और ये सवाल कर रहे थे कि दिग्विजय सिंह किस चश्मे से देख रहे हैं, जबकि उनको जो चश्मा चाहिए वो चश्मा और वो पावर लगा के देखना चाहिए। सवाल तो कांग्रेस से बनता है कि विचारधारा की बात कर रहे हैं। हाँ। लेकिन आपने इंक्लूसिव ग्रोथ की बात क्यों नहीं की? पहले मसलन अगर मोदी सरकार में वीएस अच्युतानंदन, बुद्धदेव भट्टाचार्य, केरल की बात कर रहे हैं, शरद पवार को जो सर्वोच्च सम्मान से मतलब है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाता है, जो कि नागरिक सम्मान है देश के, कह सकते हैं कि बहुत। मुलायम सिंह यादव को मिला है, हेमंत सोरेन के पिताजी को मिला है। तमाम ऐसे नेता हैं अक्रॉस द पार्टी। इतने दिन हो गया और बिहार के जो सबसे मुख्यमंत्री है, जिसको बिहार के नेता अगर उनके आइडियोलॉजी को न ले तब तक उसका प्रदर्शन और उसका चीजें नहीं हो, तो वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे। और उनको जो है पिछले साल उनको भारत रत्न दिया गया। तो ये एक तरह से सरकार से समर्थन दे रही है ना लोगों को। कर्पूरी ठाकुर की बात आप कर रहे हैं, जिनको भारत रत्न दिया गया। तमाम देखिए कांग्रेसी जो प्रणब मुखर्जी थे उनको भी दिया गया था। और इसके साथ साथ कह सकते तमाम ऐसे जो कांग्रेसी अभी इसी साल जो पद्म भूषण या पद्म विभूषण या अभी भारत रत्न की इस साल की घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन केरल से भी, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, तमिलनाडु से सबको दिया गया। की बात कर दूं कि कांग्रेस मतलब घोर लेफ्टिस्ट जो कि आजीवन बीजेपी के विरोधी रहे हैं, संघ के विरोधी रहे हैं, उनको भी दिया गया। बुद्धदेव भट्टाचार्य जो तकरीबन 32 दशकों तक रहे, बंगाल के मुख्यमंत्री सीपीआईएम से थे, उनको भी दिया गया नागरिक सम्मान। तो कांग्रेस बताए। खैर, जो घनश्याम तिवारी कह रहे हैं अमीन सर की गांधी जी ने कहा था कि भारत का विभाजन नहीं होगा, अगर होगा तो उनकी लाश पे होगा। अब वही हुआ, तो उसी बात को वो किसने दूसरे करवाया विभाजन? कैसे हो गया? तो क्या गांधी के विचारों की हत्या कांग्रेस ने की? हाँ,
नहीं, बिल्कुल सही बात है कि वो गांधी जी के बारे में कई किताबों में इस बात का जिक्र है कि वो चाह रहे थे कि जो ए के ह्यूम जो 1885 में जो क्या कहते हैं कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, वो इस कांग्रेस को चूंकि कांग्रेस की जो स्थापना हुई एक अंग्रेज द्वारा की गई थी, लेकिन इसमें एक थोड़ी बहस लंबी हो जाएगी, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसको इसलिए भारत में पैदा किया गया था कांग्रेस पार्टी को कि वो जो है क्या कहते हैं कि अंग्रेजों को डिफेंड करेगी, अंग्रेजों का समर्थन करेगी। जबकि कांग्रेस जो ए के ह्यूम बना तो गए, लेकिन उसके बाद जो उसके नेता हुए वो भारत की स्वतंत्रता में अग्रणी भूमिका निभाने लगे और ये उसके दुश्मन हो गए। लेकिन जो बात तिवारी जी कह रहे थे, उनका ये कहना था कि बाद में उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस राजनीतिक पार्टी नहीं थी, ये एक स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक पूरे देश की वो चीज थी, लेकिन वो चीज नहीं हुई। उनका एक ये तर्क था कि गांधी के विचारों की या गांधी की हत्या तो कांग्रेस वालों ने किया है, जो उनका एक मूल तर्क देना था, जो आज तक चलाते आ रहे हैं। दूसरी चीज कि उनका एक और भी तर्क है कि कांग्रेस जो है अपने ही सिर्फ मूल विचारधारा को आगे बढ़ाती है, जबकि घनश्याम तिवारी ये कह रहे थे कि बीजेपी या जो राइट विंग है वो सबको लेके चलते हैं, सबकी विचारधाराओं को करते हैं। इसीलिए उन्होंने केरल का जिक्र किया, उन्होंने जो है रविदास जयंती का जिक्र किया और क्या बिरसा मुंडा का, वो यही बात, भारत के राष्ट्रपति आजादी, हाँ वही बात, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दलित समाज से आते थे। खैर, कांग्रेस को बताना होगा कि अगर विचारों की हत्या की बात की जाती तो अपने ही लोगों को कांग्रेस स्वीकार नहीं कर पाती। सरदार पटेल उनके थे, प्रणब मुखर्जी उनके थे, पीवी नरसिम्हा राव उनके थे, सीताराम केसरी उनके थे, यानी कि तमाम ऐसे फहरिस्त है जिसको कांग्रेस ने उस तरीके से स्वीकार नहीं किया। मसलन जब सीताराम केसरी के जो दलित समाज से आते थे उनको किस तरीके से उनकी विदाई की गई थी, और जब वो जबकि काफी लंबे समय तो कोषाध्यक्ष रहे, जो कि कांग्रेस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के बाद जो है उनका संगठन महासचिव, और उसके बाद से जो कोषाध्यक्ष होता है वही सबसे पावरफुल आदमी। पीवी नरसिम्हा राव जो थे उनको एलपीजी जो भारत में कैसे उदारीकरण का जनक माना जाता है, जिन्होंने वामपंथी लॉबी से लड़ करके भारत में मनमोहन सिंह के समय मनमोहन सिंह को जो क्रेडिट जाता है, असल में प्रधानमंत्री के नाते उनको जाना चाहिए। उन्होंने ही आर्थिक नीति इन्होंने बनाई और मतलब राजनीति के मोर्चे पे लड़ाई उन्होंने लड़ी। तो खैर, कांग्रेस को लोगों को अपनाना होगा, जो उनके विचार के थे, जो उनके थे उनको अपनाना होगा, और एक वैचारिक खुलेपन का मुजाहरा करना पड़ेगा। अमीन सर ने जो कुछ कहा आपने सुना, और घनश्याम तिवारी ने क्या कहा पूरे मामले पे, या उनका बयान क्यों वायरल हो रहा है, वो आप देखिए और अपनी राय जो है न्यूज एक्सप्रेस के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहे न्यूज एक्सप्रेस। नमस्कार। हम रविदास जी जो संत थे, प्रधानमंत्री तुरंत बजट के बाद वहां जाकर उनके जन्मदिन पर गए, अनुसूचित जाति के महान संत को हम श्रद्धांजलि देने के लिए। वैसे जात ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो हमने जात पात पर विश्वास नहीं करते, लेकिन इस बात पर वो गए हुए थे। लेकिन उनको अगर एक बात का दुख था, वो अगर 30 तारीख है, मार्टर्स डे है, महात्मा गांधी की हत्या हो गई, सबको दुख है। कोर्टों ने फैसला कर दिया, माननीय हमारे नेता नड्डा साहब ने सारा विस्तृत कर। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हत्या कब हुई? महात्मा जी ने कहा था कि भारत का विभाजन मेरे शरीर के टुकड़े होने पर, मेरा शरीर कटने पर होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनके जीते जी पाकिस्तान भारत का विभाजन स्वीकार करके उनके विचारधारा की हत्या कांग्रेस ने करी। यह मैं कहना चाहता हूं। आज विचारों की हत्या करें, किस विचारधारा की हत्या करेंगे आप? वो बोला उसका, अब आप वो काम बचावा काम अब अपन को पूरा करना, गांधी जी का निभाई अपन ये काम पूरे करेंगे। अब मैं दूसरी बात कहता हूं कि ये क्या बनाना चाहते हैं। हमको बनाने का 3 बार भारत के महामहिम राष्ट्रपति चुनने का मौका मिला। पहली बार मिला तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब को किया, वो मुसलमान। फिर मिला तो रामनाथ जी कोविंद को किया, शेड्यूल कास्ट के थे। और फिर मिला तो आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को किया, वो शेड्यूल ट्राइब थे। ये विचारधारा हमारी तो साफ है। फिर मणिकर्णिका घाट को लेकर वो कह रहे थे, अरे मणिकर्णिका जहां भगवान मां पार्वती की मणि गिरी थी, उसको अगर भव्य स्वरूप प्रदान कर रहे हैं तो उसमें समस्या क्या आ रही है? फिर उन्होंने हमारी विचारधारा को कहकर क्या, ये आरएसएस की विचारधारा क्या? मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, मैं आरएसएस का आदमी 72 साल से स्वयंसेवक हूं आरएसएस।
और हमारे यहाँ क्या कहा है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। सबसे पहले हमने मातृभूमि को नमस्कार किया, फिर हमने कहा त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, हम तेरे कार्य के लिए कमर कसकर खड़े हैं। फिर कहा पतत्वे सकायो नमस्ते नमस्ते, यह शरीर जो है तुम्हारे काम आए, आपको बार बार नमस्कार है। और अंत में कहा परम वे भवन ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम, मेरा राष्ट्र परम वैभव के शिखर पर पहुंचे। तो ये 2047 में जो आत्मनिर्भर परम वैभव की बात करनी है ना, उसकी प्रार्थना तो हम 100 साल से कर रहे हैं साहब, इसलिए सदी तो पूरी हमारी बीत गई। तो मैं दूसरी बात करना चाहता हूं कि कुछ एक यहां फेडरल सिस्टम की बात हुई बार बार, माननीय त्रिचू शिवाजी नहीं है, उन्होंने बार बार कहा हिंदी के नाम लेकर और नाम लेकर कि फेडरल है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। भाई भारत के फेडरलिज्म को समझना बहुत जरूरी है, वो समझ ले अच्छी तरह से। भारत, ये जो हमारे अलग अलग राज्य हैं, इनका मिलाकर संघ नहीं है। अमेरिका के 51 जैसे राज्य अलग अलग, उनका मिलाकर संघ है, यह भारत का संघीय विधान नहीं है। माननीय उपसभापति महोदय, आप तो खुद विद्वान है, एकीकृत संघ है भारत का। किसी दूसरे देश का जो फेडरल सिस्टम है, उसमें केंद्र को राज्य की सीमा बदलने, नए राज्य बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। भारत का यह संविधान है जिसमें यह अधिकार केंद्र को प्राप्त है, और इसलिए भारत एक एकीकृत संघ है, वो राज्यों का मिलाकर संघ नहीं है। यह बात डीएमके के नेता को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। और इसका उदाहरण देता हूं कि साहब फेडरलिज्म पर हमला हो रहा है, फेडरलिज्म पर हमला कब होगा संघवाद पर? क्या केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तीनों सूचियों में आज तक भारत सरकार ने कोई परिवर्तन नहीं किया, कोई संविधान संशोधन नहीं किया। कहां से अधिकार ले लेंगे? और अधिकार अगर लेने की बात है तो आज डीएमके के बंधु नहीं है, वो सुन लें। 1976 में